हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल ओनरशिप। जहाँ सिंगल पर्सन अपना बिजनेस को रन करता है उसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसके कुछ हमने फीचर्स डिस्कस किए थे इन लास्ट क्लास। तो कुछ एडवांटेज थे, उसमें कुछ डिसएडवांटेज थे जो हम आज के क्लास में कवर करेंगे कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम एंड व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो फर्स्ट हम एडवांटेज की बातें करेंगे। तो आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल पर्सन होता है, तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है क्योंकि वो सिंगल होता है, उसको कोई हेल्प करने वाला कोई दूसरा पर्सन नहीं होता। लेकिन साथ साथ बहुत सारे उसके बेनिफिट भी होते हैं। तो हम उसके कुछ बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या बेनिफिट हैं। तो आप इसको देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आई हुई है, आप इसको देखिए। हम एडवांटेज पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है, तो उसको डिसीजन के लिए किसी को कंसल्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना डिसीजन खुद लेता है। ठीक है, इट मीन्स वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड होता है वहाँ पे। लेकिन का इसमें नो नीड टू कंसल्ट विद अदर्स, उसको दूसरे के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो सिंगल पर्सन होता है। तो हम इसमें लिख रहे हैं कुछ कि फ्रीडम टू टेक डिसीजंस। ठीक है, फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, वहाँ आपको डिसीजन लेने में फ्रीडम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको किसी से कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन आपका कर सकते हो। और क्विक डिसीजन आप ले रहे हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा? टू टेक timely advantage of market opportunity, timely advantage of market opportunity। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार जो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है उसके बारे हम टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाती है। लेकिन सिंगल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। आप सिंगल पर्सन होते हैं, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है और आप उसको क्विक डिसीजन लेके उसको अपना एडवांटेज ले सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी का। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें मैं आगे लिख रहा हूँ तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सेकेंड हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगी? सीक्रेट रहेगी, क्योंकि आप ही हो जो बिजनेस को रन कर रहे हो। मीन्स कंप्लीट क्या रहेगी? सीक्रेट रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि आपका कंट्रोल खुद का है और किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा, बिकॉज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय सिंगल ओनर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे प्रॉपर सिक्रेसी मेंटेन रहेगी जो एक अच्छी बात है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज में हम बात कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं रह पाती क्योंकि सिंगल ओनरशिप में सिंगल पर्सन होता है, वो सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल उसी के हाथ में होता है, तो प्रॉपरली सिक्रेसी मेंटेन रहती है वहाँ पे। तो ये आप इसमें लिख दीजिएगा, ऑन एंड कंट्रोल बाय सिंगल ओनर, so secrecy will be maintained, मीन्स सिक्रेसी वहाँ पे बनी रहेगी। ठीक है, थर्ड एडवांटेज देखिए डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डायरेक्ट इंसेंटिव, ठीक है, क्योंकि आप ही हो
जो मेहनत करे वहाँ पे। आपका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसमें लिख दीजिए कि देयर आर नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट को कोई शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं तो वो क्या करेंगे, उसको शेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल ओनर है तो कोई प्रॉफिट को शेयर नहीं किया जाएगा, और शेयर नहीं किया जाएगा तो आप सारे बेनिफिट को आप ही रिसीव करोगे। तो लिख लीजिए सो ओनर इज द डायरेक्ट रेसिपिएंट, सो ओनर इज द डायरेक्ट रेसिपिएंट ऑफ ऑल द बेनिफिट, ऑफ ऑल द बेनिफिट। जितने भी बेनिफिट होंगे सभी का डायरेक्ट रेसिपिएंट कौन होगा, ओनर होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि उसको किसी से प्रॉफिट शेयर करना नहीं होता, वो सिंगल प्रॉफिट अर्नर होता है। तो उसको जितना भी वो मेहनत करेगा उतनी मेहनत के अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो आप ये इमेज देख सकते हो, जितना ज़्यादा दौड़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको अपना टारगेट अचीव होगा। ओके, देखते हैं फोर्थ, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। एकम्प्लिशमेंट में होता है कि आपने जो भी किया अच्छा किया, आपको एक तरह से सर्टिफिकेशन मिलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, आप जितना लॉन्ग टर्म में काम करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा। मीन्स आपके अंदर एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आएगी, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा अपने वर्किंग सिस्टम से कि मैं जितना काम कर रहा हूँ मुझे उसका इतना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पर्सनल सर्टिफिकेशन, आपको पर्सनल सर्टिफिकेशन मिलेगी कि आप जितना काम कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट मिल रहा है। मीन्स एकम्प्लिशमेंट की आपके अंदर, एकम्प्लिशमेंट की जगह आप ये भी लिख सकते हो, अचीवमेंट भी लिख सकते हो। तो मैं अचीवमेंट भी लिख रहा हूँ, आप ध्यान देखिएगा। आप सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लिख सकते हो। तो इसमें आप नोट्स में लिख लीजिए कि वर्किंग फॉर वन सेल्फ, आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो वर्किंग फॉर वन सेल्फ गिव्स पर्सनल सर्टिफिकेशन, क्यों सेल्फ सर्टिफिकेशन लिख दो। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगी, खुद को सर्टिफिकेशन मिलेगी। ठीक है ना, एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट तो मिलेगा आपको, एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। ओके, क्योंकि आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो इससे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी और अचीवमेंट की आपके अंदर सेंस आएगी। तो ये हमारा फोर्थ एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। एडवांटेज नंबर फिफ्थ, ये हमने पढ़ा था कल लास्ट क्लास में, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, अगर होती है तो बहुत कम होती है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो इजी एंड फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन मीन मैंने आपको बताया था इसको बनाना, क्लोजर मीन इसको बंद करना। मीन्स इसकी एंट्री और एग्जिट होती है वो बहुत ईजी होती है, मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे आपको बहुत कम फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ती है, या तो फॉर्मेलिटी होती नहीं है या बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो इसमें लिख लो आप मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी हेल्प इंडिविजुअल टू स्टार्ट एंड क्लोज बिजनेस विद इजी। ठीक है, तो लिखिए मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर फॉर्मेलिटीज हमारी कम होगी तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल को हेल्प मिलेगी। तो हेल्प इंडिविजुअल टू स्टार्ट एंड क्लोज बिजनेस ठीक है विद इजी। ओके, तो इससे क्या होगा, जो पर्सन है वो अपना सारा फोकस है वो अपने बिजनेस पे करेगा, इस लीगल फॉर्मेलिटी की तरफ उसको नहीं देखना पड़ेगा अगर उसकी फॉर्मेलिटी कम होगी तो।
लेकिन क्या होता है अगर बिजनेस में फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बिजनेसमैन का जो आधा माइंड है वो तो उधर डाइवर्ट रहता है कि मैं लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं पे करना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं उसकी बिजनेस पे एफिशिएंसी का इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है ना। एफिशिएंसी कहीं ना कहीं उसकी डाउन हो जाती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एंट्री और एग्जिट बहुत ईजी है बिकॉज देयर आर मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो इससे उसको हेल्प मिलेगा, वो इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इजीली बंद कर सकता है, ठीक है। तो ये उसके बेनिफिट है। तो ये हमने 5 इसके बेनिफिट पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं आपको जनरली कुछ लिमिटेशन बताऊं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है। अब सिंगल ओनर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पास पैसा भी शॉर्ट होता है, ठीक है। उसकी जो डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो भी एक लिमिटेड होती है। तो इस हिसाब से बहुत सारी लिमिटेशन हैं जिनको हम स्लाइड के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम उसकी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको पता है ये क्या होता है, सिंगल होता है। और सिंगल ओनर के पास जो पैसा होता है वो हमेशा क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, कैपिटल इज लिमिटेड एंड साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, ठीक है ना। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, आप एक्सटेंशन लेवल पे बिजनेस जाते हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में उतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बिज़नेस का साइज रहेगा वो छोटा रहेगा, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में है और हर बंदे की कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे रिसोर्स की बात हो रही है, तो रिसोर्स क्या है, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। क्यों होता है लिमिटेड सोर्स, बिकॉज सोल प्रोप्राइटर डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड रहता है, अपनी पर्सनल सेविंग पे, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटर डिपेंड ऑन पर्सनल सेविंग या ब्रॉड फंड, या तो उसके पास पैसा पड़ा होगा जो सेव में किया होगा सेविंग में, या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं से उधार लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड फंड। लेकिन आपको पता है कि एक सिंगल पर्सन को कितना उधार मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता उधार उसको, और सेविंग भी उसको कोई ज़्यादा नहीं कह सकते हम कि वो अपने बिजनेस को काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सटेंशन कर सकें। तो इसलिए इसकी जो कैपिटल होती है, जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये हमारा एक इसका डीमेरिट है, लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। तो देखिए ये सेकंड लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। इसमें देखा है कि इसका जो लाइफ होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड लाइफ क्यों होता है, मैंने आपको बताया था स्टोरी कि इसमें एक सिंगल पर्सन होता है, बाई चांस उसको किसी दिन कहीं जाना हो जाए तो उसको अपना बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। हो सकता है कोई इंसैनिटी की वजह से या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या कुछ हेल्थ का इशू हो जाए, तो उसको अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो उसका एक लिमिटेड लाइफ है। ये आप इमेज देख रहे हो, मीन्स वो एक पर्टिकुलर लेवल से आगे नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, वो सिर्फ यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है एज द बिजनेस हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो सेम ही है, क्योंकि उसका लाइफ है वो लिमिटेड लाइफ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया लिमिटेड लाइफ क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से है। तो आप इसमें लिख सकते हो कुछ प्रॉब्लम्स का नाम, ठीक है। ओनर्स लिख दो, ओनर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओनर को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी या उसकी कोई हेल्थ के रिगार्डिंग इशू हो गया, लिख दो उसमें इलनेस, डेथ, ये सारी चीज़ हो गई। ये क्या करेंगे, उसको अफेक्ट द बिजनेस, ठीक है ना, अफेक्ट द बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसको क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसका जो लाइफ होता है वो क्या होता है, लाइफ इसका लिमिटेड होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका लिमिटेशन नंबर 3, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स ये आप इमेज देख रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर फर्म ने पैसा नहीं दिया, आपकी फर्म ने पैसा नहीं दिया, तो वो आपको अपनी पर्सनल एसेट से पे करना पड़ेगा,
पर्सनल एसेट्स से भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें दे रखा है इवन द पर्सनल प्रॉपर्टी आर अटैच, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपके फर्म से अटैच कर दी जाएगी। अगर आपका बिजनेस है, आपकी कोई फर्म्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर उसका कोई डेट है और वो आप पे नहीं कर रहे हैं तो वो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे करना पड़ेगा। मीन्स देयर आर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि इफ देयर आर एनी ड्यू, देखिए इफ देयर आर एनी ड्यू इट मे बी रिकवर, कहाँ से रिकवर की जाएगी? फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर। ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या की जाएगी? रिकवर की जाएगी। ठीक है ना, मीन्स उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच रहती है उसके बिजनेस के साथ में। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हर कोई पर्सन चाहता है कि मेरी फर्म और मैं ओनर दोनों हम सेपरेट रहें। फर्म का जो डेट है वो फर्म का हिसाब है, मेरा जो डेट है वो मेरा है। लेकिन ऐसा नहीं होता सिंगल ओनरशिप में। उसको क्या होता है, जो फर्म की लायबिलिटी है वो उसके साथ में अटैच रहती है। अगर फर्म किसी बेस पे नहीं कर पाता किसी रीज़न की वजह से, तो उसको खुद की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको सेल करके उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स इट मे बी रिकवर फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेड एबिलिटी किस चीज़ की? मैनेजमेंट करने की। देखिए आपको पता है कि हर पर्सन के पास जो दिमाग होता है वो एक लिमिटेड लेवल तक ही चलता है। तो एक सिंगल ओनर होता है, उसकी जो मैनेज करने की जो एबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, कहीं ना कहीं लिमिटेड रहती है। ठीक है ना, वो सारा काम एक साथ नहीं कर सकता। तो इसमें देखिए द प्रोप्राइटर में नॉट बी एफिशिएंट इन ऑल मैनेजरल फंक्शन। ठीक है ना, वो उसको अपना पार्टनर या अपना बिजनेस बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई पार्टनर को ऐड करना ही पड़ेगा ताकि बड़े लेवल पे वो बिज़नेस को संभाल सके। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका दिल्ली में बिजनेस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एक पर्सन है, उसका दिल्ली में बिजनेस है। ठीक है, वो चाहता है कि मैं गुजरात में भी अपनी ब्रांच ओपन करूँ। तो गुजरात में ब्रांच ओपन करने के लिए ये सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दिल्ली में भी अपना बिजनेस देखे और गुजरात में भी बिजनेस देखे। उसके लिए उसको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए कोई पार्टनर या फिर कंपनी या कुछ हमें अदर फॉर्म में हमारे बिजनेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पर्सन जो दिल्ली में है वो सिर्फ दिल्ली के फंक्शन को इफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, सारे फंक्शन को ऑल ओवर इंडिया वो मैनेज नहीं कर पाता। तो ये क्या इसकी लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी है। ठीक है ना, तो इसमें लिख लीजिए ए इंडिविजुअल, लिख लीजिए एन इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सेल in all the area so there is a possibility of taking decision। मीन्स जहाँ पे डिसीजन लेना होता है वो सभी जो एक्टिविटी है उसमें वो एक्सेल नहीं हो सकता, मीन्स सफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, इतना बेटर तरीके से वो डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये लिखा हुआ है कि एक्सेल इन ऑल एरिया सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीजंस। उस एरिया जहाँ में उसको डिसीजन लेना है वो उसमें सफिशिएंट तो हो जाएगा लेकिन इफिशिएंट नहीं हो सकता। वो डिसीजन तो ले लेगा बट उतना बेटर डिसीजन नहीं ले पाएगा जितने उसके साथ वाले अगर होते तो वो डिसीजन ले पाते। तो ये हमारी लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। ठीक है, तो ये 5 और 4 हमने उसका एडवांटेज और इसके लिमिटेशन पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस लिमिटेशन को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो मिलते हैं हम
नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ठीक है।